साहब वहाँ पर फोन का घंटिया लगातार बजते रहा पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर क्या किया? हमने तुरंत हाईवे लाइन पे फोन लगाया। निकलो जल्दी वहाँ से सबके सब, कोर्ट लाइन में पानी आ गया, चासल हुई गुआए। भागो भागो, पानी आ गया। नीचे 5 किलोमीटर में फैली नैनकुरी सी में, जिसमें रात के 12 बजे की शिफ्ट में 232 माइनर्स ओवरटाइम कर रहे थे। हो सर, ये 3 सेक्शन में काम चल रहा था। माइनिंग सरदार बेहरा के अंडर में पैसे आनंद पांडे, वो थोड़ा कम सुनता है सर। सर बेहरा के 65 माइनस यहाँ रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे। चलो शुरू करवाओ ड्रिलिंग। और वहीं सालीग्राम, नूर और बाकी लाल ट्रॉली एरिया में मेंटेनेंस कर रहे थे। 42 माइनस यहाँ पे कोयला उठा रहे थे हाईवे लाइन पे, लाखन के अंडर में। और सर यहाँ ददन के 94 माइनस पोर्ट लाइन में काम कर रहे थे। ब्लास्ट किस सेक्शन में हुआ? ददन के सेक्शन में। सर प्रोडक्शन के प्रेशर में मैनेजमेंट ने 60 मीटर लंबा डेजर का ये पट्टा क्रॉस करके यहाँ ब्लास्ट करवा दिया। अब ये सीलिंग 70 साल से बंद पड़ी निंगा पिट से कनेक्टेड है, जिसमें कम से कम 1 लाख करोड़ गैलन पानी भरा पड़ा था। और ये सारा पानी अब तेजी से नैनकुरी सी में गिर रहा है। ददन के अलर्ट के बाद सबसे पहले किसके सेक्शन में फोन लगाया था आपने? बहिरा के सेक्शन में। फिर जब फिर से बहरा को फोन लगाया, उठा बहरा। पांडे ने फिर से फोन नहीं उठाया? उठाया पर गोप ने, वो भी 20-25 मिनट बाद। हाँ। गोप भाग भाग, पानी आ गया कोर्ट लाइन में, चासल हुई गुआए। यहाँ से जान बचा के भागो, चास्ताला हो गया। जल्दी भाग बहरा। तो तुम्हारा कहना है कि वो लोग चाणक तक पहुंचे ही नहीं? जी सर, सबसे लास्ट ऊपर हम आए, लेकिन बहरा और उसकी टीम का कोई भी आदमी हमें आते हुए नहीं दिखाई दिया, पर हमने भयानक पानी आते देखा। Any contact with the missing miners? गोप से बात होने के थोड़ी ही देर बाद सीडीएस सिस्टम भी फेल हो गया। कितने माइनर्स बाहर निकल पाए? 161 माइनर्स। मतलब 71 माइनर्स अभी भी लापता है, ठीक है ना? जी। 6 हाईवे लाइन के और पूरे 65 बेहरा के सेक्शन के। ये देखिए सर। ये क्रॉस मतलब? मर गए सर, उन लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा चाणक की तरफ आने का। बह गए होंगे सबके सब। उज्जवल, I also assume all are dead. Sir, with due regards, assumption is not a solution. ना किसी ने उन्हें मरते हुए देखा है, ना किसी को पता है कि वो जिंदा है। मरने और बचने की उम्मीद आधी आधी है। सर, हमें बचने की उम्मीद के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। यहाँ सर्वे ऑफिसर कौन है? गोपाल तो कांड होते ही भाग गया था सर। तो घर ही गया होगा ना? जाइए उठा के लाइए। जी। सर, एक पंप से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 10 पंप से लगातार डी वाटरिंग करनी होगी हमें। और मैनेजर साहब, आप मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया, ठीक? और आसनसोल रेल विभाग को कहो कि इस लाइन से निकलने वाली हर ट्रेन की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए। आई रिपीट, 20 से कम होनी चाहिए, समझे? ट्रेन क्यों? थोड़ी गति लाइए मैनेजर बाबू। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। बहरहाल ये हादसा कोल इंडिया की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। सेंड द सीनियर ऑफिसर्स एंड डीजीएमएस टीम टू द महावीर कॉलोनी इमीडिएटली। जी सर, जी सर। सर वेरी सर। अंडरस्टैंड। उज्जवल ईसीएल के डेडिकेटेड सीएमडी ही नहीं बल्कि हमारे पुराने दोस्त भी हैं। जी सर। गो देयर, टेक फुल चार्ज, यूज ऑल द रिसोर्सेज एंड डू द नीडफुल इन द मैटर। यस सर, ऑफ कोर्स सर। आई एम ऑन माय वे सर। सर गाड़ी निकाले। बहुत जल्दी है तुझे, दूध तेरा बाप पिएगा। साहब, हमने ही फोन किए थे महावीर कॉलेज में, क्योंकि जब सुबह हम पैखाना गए तो निगाह पेट खुला देखा और ऐसी आवाज जैसे शिव जी की जटा से गंगा जी बह रही हो। सब पानी के इंटेंस प्रेशर ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है, उससे ये पुरानी पिट खुल गई है। भाई साहब, ये इंक्लाइन की एंट्री कहाँ से है? वाह,
टॉर्च देना। ध्यान से जाना गिल। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। इट्स क्वाइट डेंजरस है और रेस्क्यू ऑफिसर्स को इन दोनों जगह से नीचे नहीं भेजना चाहिए। सर 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 थोड़ा जल्दी चलिए सर, वो गोवर्धन बाबू आ गए हैं, मामला बहुत अग्रेसिव हो गया है सर। ये बोला रे तुम? डूब के मर गया हमारा माइनर। अभी हम तुमको दिखाता है डूब के मरना क्यों होता है। दादा मुझे माफ कर दो दादा। चुप! यही परिस्थिति में इतना इंटेंसिव टॉक करेगा तुम? मारवो काने बाज में धोने तुमको नीचे पीठ में फेंक के दिखाता है हमारा माइनस डूब गया। हाँ छोड़ने नहीं। माफ कर दो दादा, मुझसे निकल गया। गोवर्धन बाबू, गोवर्धन बाबू, आज से यूनियन और मैनेजमेंट का दोस्ती खत्म उज्जवल। अभी हम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोवर्धन बाबू नहीं, आप नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वक्त है और हम उसे जितना बर्बाद करेगा उतना उनको बचाना और मुश्किल हो जाएगा। गोवर्धन बाबू सुनिए, सब बहुत स्ट्रेस में था। दादा गलती से मुंह से निकल गया। कायदा में रहो, नहीं तो नीचे से भी निकलेगा। आओ। सुनो जॉल, ये एक बंगाली का जुबान है। अगर हमारा आदमी को बचाने में थोड़ा सा भी निग्लिजेंसी हुआ ना तो तुम सबका माचिस का तिली बनाकर तुम्हारा एक कोयला का कंपनी को हम धुआं धुआं कर देगा, समझा? अभी हम एक एमएलए नहीं, एक मारकट्टा और यूनियन लीडर के हैसियत से बोल रहा है। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। I know this area like the back of my hand. हाँ दादा, सर पे हाथ रखा। अरे ऑलवेज। दादा तुम तो जानो, पूरा 8 साल में इधर ही था, इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल करके बुलाया कि सीएमडी साहब का मदद करो। तुम आ गया। सर आई हैव अ फुल प्रूफ रेस्क्यू प्लान फॉर यू। हमको पता चला कि निंगा का अबंडनमेंट खुल गया, हम वहाँ से रेस्क्यू ऑफिसर को नीचे भेजेगा।